तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, हम सबको कभी ना कभी किराए का मकान लेने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो या अगर हम किसी नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके लिए हो। लेकिन दोस्तों, किराए का मकान ढूँढना और उसमें शिफ्ट होना इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि किराए का मकान लेते वक़्त कई बार लोग ना छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसके कारण उनको बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सॉलिड पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आपके सपनों का किराए का घर ढूंढ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन। दोस्तों देखिए, आपको मकान इस तरीके की जगह पे लेना है जहाँ से हॉस्पिटल्स, मॉल्स या जो बेसिक ग्रोसरी के स्टोर होते हैं, बस स्टॉप, स्टेशन, ये सब पास में होना चाहिए। क्योंकि ये हमको डेली कम्यूट करना पड़ता है, यहाँ सब आपको डेली जाना ही है तो ये आपको कन्वीनियंट रहेगा। प्लस दोस्तों आपको ये भी देखना है कि जगह सेफ होना चाहिए। सपोज़ कीजिए आप किसी ऐसी जॉब में हैं कि आप सुबह जाते हैं, रात को लेट आते हैं, तो आप डेली रात में ट्रैवल करेंगे तो सेफ्टी सिक्योरिटी होना चाहिए। प्लस सपोज़ कीजिए अगर आप आपकी फैमिली के साथ रहते हैं और अगर आप सपोज़ कीजिए जॉब के सिलसिले में 3-4 दिन बाहर रहते हैं, तो आपका माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए कि भैया मैंने इस तरीके की जगह पे मकान लिया है जहाँ पे मेरी मेरी जो फैमिली है वो पूरी सेफ है। दोस्तों जब भी आप किराए का मकान लेने जाएँ तो आपको आपका बजट शुरू से डिसाइड करके रखना है कि भैया मुझे इस अमाउंट तक का मकान लेना है। दोस्तों जो भी आपकी मंथली सैलरी है, आपको ये इंश्योर करना है कि उसका 20 से 25% से ज़्यादा आपको रेंट नहीं देना है। दूसरा दोस्तों एक और चीज़ क्या होती है कि जब भी हम कोई नया मकान लेते हैं किराए पे, तो उसमें एडवांस रेंट देना पड़ता है, उसमें डिपॉज़िट देना पड़ता है। इस तरीके के भी खर्चे काफ़ी सारे एकदम से आपके ऊपर आ जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। प्लस आपको ये भी देखना है कि आपको किस तरीके का मकान चाहिए, आपको फर्निश्ड चाहिए है या नॉन फर्निश्ड चाहिए है, पहले माले पे चाहिए या दूसरे माले पे चाहिए, ये आपको पहले से माइंड मेकअप करके जाना है जब आप किराए का मकान ढूँढने जाएँ, जिससे आप फाइनेंशियली फ्री रहें और आपको फाइनेंशियली कोई स्ट्रेस ना हो। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी का प्रॉपर इंस्पेक्शन। देखिए दोस्तों, लोग अक्सर क्या गलती करते हैं जब वो इंस्पेक्शन करने जाते हैं, मकान देखने जाते हैं लेने से पहले, तो बाहर-बाहर से देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों यही लोग गलती कर देते हैं। होता क्या है, आपने बाहर-बाहर से मकान देख के किराए पे ले लिया, अब जब आप उसमें रहने गए, तो आपको फिर उसमें ना जो अलग प्रॉब्लम्स हैं, जो और इश्यूज़ हैं, वो बाद में पता पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, उसका पूरा इंस्पेक्शन करना है और इंस्पेक्शन से मेरा मतलब ये है, आपको ये देखना है कि भैया वहाँ पे दीवार पे किस तरीके की कलरिंग हुई हुई है, पुताई हुई हुई है कि नहीं प्रॉपर से, इलेक्ट्रिक स्विचेज़ हैं तो वो सही हैं कि नहीं, आपको वहाँ पे नल बराबर आ रहा है कि नहीं, नल में पानी का प्रेशर बराबर आ रहा है कि नहीं, सिंक में सफाई है कि नहीं, और जो आप ये भी देखिए कि जो दरवाजे हैं, खिड़की हैं, वो प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं, ये सब आपको देखना है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए फ्रेंड्स। और अगर इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, तो आपको मकान मालिक को तुरंत बता देना है कि भैया ये आप पहले सही करवा के दो, तब मैं इसमें शिफ्ट होऊँगा, या फिर आप उसको आपके रेंट एग्रीमेंट में प्रॉपर्ली लिखवा लें। तो दोस्तों अगला पॉइंट ये होगा कि जो आपका रेंट एग्रीमेंट होता है, आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बनवाना है। क्योंकि दोस्तों सपोज़ कीजिए कल को कोई इश्यू होता है आपके और लैंडलॉर्ड के बीच में, तो यही एग्रीमेंट आपको बचाने वाला है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि उसमें रेंट कितना लिखा हुआ है, डिपॉज़िट कितना लिखा हुआ है, कितने टाइम का आपका एग्रीमेंट है, उसमें क्या एक्सटेंशन के टर्म्स हैं। प्लस उसमें आपको ये भी देखना है कि अगर कल को सपोज़ कीजिए आपके मकान में छोटे-मोटे खर्चे होते हैं, तो वो आप कराएँगे कि लैंडलॉर्ड कराएगा? बड़ा खर्चा कौन कराएगा? तो ये आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, तो आप इसमें एडवोकेट की भी सलाह ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है नेबरहुड का। फ्रेंड्स आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता कर लेना है कि उस सोसाइटी में जहाँ पे आप मकान देखने वाले हैं, वहाँ पे आपके अड़ोसी-पड़ोसी किस तरीके के हैं। यानी कि सपोज़ कीजिए आप फैमिली के साथ वहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या आजू-बाजू में फैमिलीज़ रहती हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ पे आजू-बाजू बैचलर्स रहते हों, जिससे बाद में आपको और आपकी फैमिली को एक कंफर्टेबल आपको नहीं रहेगा, क्योंकि आप फैमिली वाले हैं, बाजू में बैचलर्स रहेंगे तो कहीं फिर डिस्कम्फर्ट होता है। प्लस आपको फ्रेंड्स ये भी देखना है कि वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं। सपोज़ कीजिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अगर वो सोसाइटी वेजिटेरियन है, तो उसमें आपको इश्यू आने वाला है। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं और सपोज़ कीजिए नीचे ही लैंडलॉर्ड रहता है, तो उनको कल को ऐसा तो नहीं है बच्चों से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे तो शोर मचाने वाले हैं। प्लस वहाँ पे म्यूज़िक चलाना अलाउड है कि नहीं? आप ऐसा तो नहीं, कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि जो किराए से रहते हैं, वो अगर उनके मम्मी-पापा को या पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को बुलाते हैं, तो उससे भी लैंडलॉर्ड को या आजू-बाजू वाले लोगों को इश्यू होता है। तो आपको ये पहले इंश्योर कर लेना है कि भैया किस तरीके का वहाँ पे माहौल है, किस तरीके के वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ताकि आपको ये डेली के इश्यूज़ फेस ना करने पड़ें। तो फ्रेंड्स ये थे वो पॉइंट जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई मकान किराए पे लेने जाएँ, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बाकी फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मकान लेते समय क्या कोई और भी टिप है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, जो हमारे अदर व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।